अब हमें चाहिए कि नदियों के साथ जो है नाला का निर्माण, ड्रेन वाला जो सीमेंटेड होता है ना साथ में, बड़ा बड़ा, इतना तो हमारे पास सुविधा है। जैसे मान लीजिए दिल्ली से हमें लगाना है तो दिल्ली में पूरा वो देख करके जितना नाला का है गया ही है सब जमुना में जाके, जमुना के साथ में ही वो करके और दिल्ली पार कर दो। दिल्ली का अगर बजट ज्यादा तो यूपी में ले जाओ, यूपी से फिर यूपी वाले उसको बिहार में ले जाएं और बिहार वाले जो है बंगाल के खाड़ी में ले जाएं, यानी साथ साथ जाए। बाकी उससे जो हो ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके और जो काम का पदार्थ है अगर नाले से अन्न उनका धरती का, वैसे उसको कुछ निकाल लिया जाए जो वातावरण को दूषित ना करे। और वैसे चीजों को अगर उसमें डाल दिया जाए जाकर समुद्र में, और ये जो नदियां आ रही है उसे बिल्कुल क्लीन चलने दिया जाए, उसको पीने के काम में यूज किया जाए, नहाने के काम में ऐसे में वो यूज किया जाए और इन सबको बचाया जाए। इस पे काम होना चाहिए और नौकरी रोजगार सब उसी में बढ़ेगा मनुष्यों का। तो उस दिशा में बड़े बड़े काम करने चाहिए हमें। ये छोटा छोटा जैसे मोबाइल हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक, ये बहुत चीजें, ये सब कार हो गया, गाड़ी हो गया, मॉडल चेंज करना, अरे क्या जरूरत है इतनी? ये सब तो पोल्यूशन ही कर रहे हैं ना। इनको थोड़ा सिस्टम से, इस पे इतना ज्यादा टैक्स लगा देने से फिर क्या हो जाता है कि वो वाला खरीदेंगे कोई ना कोई, वो बात नहीं है। एक लिमिट हो कि भाई इस परिवार को जरूरत क्या है, किस हिसाब से वो गाड़ी उसको रखने का लिमिट बने कि भाई तुम्हें किस गाड़ी से चल सकता है। एक परिवार में एक ही गाड़ी हो, तो यहाँ मैं दिल्ली में देखता हूँ ना, परिवार तो है दो और गाड़ी खरीद रखा है 4-5, घर में लगाने की जगह नहीं तो रोड पे कहीं यहाँ वहां, कभी वो लेकर कभी वो लेकर के। ये चीजें जो है ना हमें दुखी कर। इन सब चीजों पे लालच पे इन लोगों को लगाओ, जो जरूरत भर उसको यूज करो, बिना जरूरत की खाम बखाम मत बढ़ाओ। वो उन जरूरतों को जिनके पास नहीं है वहां उसको पहुंचाया जाए। क्योंकि बहुत लोगों के तो हॉस्पिटल में कभी कभी देखने को मिलता है कि रिक्शा पर लेकर कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लाश भी ले जाने के लिए नहीं है, एम्बुलेंस नहीं। तो उन जगहों पे इसका प्रयोग किया जाए तो शायद हमारा भविष्य और देश दोनों आगे जाए। और हम लोग जैसे व्यक्ति, मान लो हम लोगों में क्या हो गया, करे हमें दुनिया से कल हम आकर काम किए, घर आए, चाय पिए, खाना खाए, सो गए, फिर ड्यूटी कर। नहीं, जो हमारे पास समय है तो एक आध घंटा हमें गुरु के पास जाने के बजाय, जहां तहां ये जाते हैं सत्संग में घूमने, उनके पास 4 दिन के लिए क्या मिलता है? ज्यादा तो वही लोग देते हैं। क्यों ना हम लोग आपस में वो छुट्टियों के दिन कुछ पेड़ पौधे हों तो अच्छे जगह घूमने भी चले जाएं और पेड़ पौधे, कुछ छोटे छोटे पौधों को ले करके और एक जीवन चर्चा बना लिया जाए कि कहीं पेड़ लगा दिया जाए और उसमें जल पानी वानी डाला जाए। सप्ताह में 1 दिन भी कम से कम बना लो, वैसे नहीं टाइम है तो उसमें, और उसी समय में खेलो ताकि हमारे प्रकृति की सेवा हो गई। और जिसको जैसे कमाने लायक है कुछ भगवान दे रहे हैं, जैसे हम लोग को खाने के बाद अगर मैं 1 पाव खाना खाता हूँ चाहे आधा किलो मैं खाता हूँ तो 1 किलो का जैसे अनाज, ये देखिए चिड़िया का मैंने रखता हूँ खरीद के, उसके अंदर है, ये देखिए। तो हम लोग अनाज जो है ना, ये 5 प्रकार का, खैर का तो सबका तो खैर नहीं होगा, ये देखिए ये जो है रखते हैं, ये चिड़िया के लिए 1 किलो रोज, यही एक डब्बा है, तो कम से कम इतना, ताकि जीव जंतु हमारे बहुत काम की चीज है, उस पर बात होगा। उनका एक एक क्या उपाय है, काम है, वो सब शास्त्रों में है हमारे बहुत उसके, तो उनका भी जीवन हो रहे हैं। क्योंकि हम मनुष्य आए ही हैं यहाँ पे, यही सब तो करना है ताकि सब जीव जंतुओं को भी सुखी रहे। तो ये माँ का औलाद है ना, हमारे धरती माँ का और पिता शिव का, ये सब खुश रहे और हमारी बेचैनी कम होगी। खाम बखाम के सुख सुविधाएं पे ये हो गया, अरे भगवान 3 चीज हमें शुद्ध चाहिए। अगर
जल और वायु, दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है ये हर एक चीज के लिए। और उसके बाद आपको रोटी मिल ही गया। अब रोटी खाने के चक्कर में तो अब बहुत लोग तो ऐसे भी हैं, मैं देखता हूँ ना, तो टाइम बना रखे उनका खाने का नहीं है, भूख लगे कि ना लगे इस टाइम में चाहिए। भूख का उनका एहसास भी नहीं होता भूख को, अरे ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, फेंक फाक करके इतना माने बर्बाद करते हैं, उनको भूख ही नहीं लगता और खाते हैं सिर्फ स्वाद के लिए। उनको क्या पता लगेगा जो भूख लगा। इसलिए अनाज वो चीज नहीं, बर्बाद नहीं, वो सब दोहन तो हो रहा है, खजा तो रहा है हमारा शरीर, बेमौसमी फल बेमौसमी सब कुछ खींच रहे हैं फालतू के और फेंक रहे हैं, और जीवन में बीमारियां पैदा हो रहा है हम लोगों को उससे ज्यादा खाने से। पहले तो लोग भूखे मरते थे और अब हम लोगों को खा करके मर रहे हैं। खाने से ही 50 हॉस्पिटल में कितना भीड़ लगा होता है।